वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे राजस्थान पुलिस 2022 के लिए बाग बे और टॉप 35 क्वेश्चनों की सीरीज के साथ सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और लगातार हमारी सीरीज चल रही है। लगातार आपको आज 23 नंबर पार्ट में आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। लाइव टेस्ट आपको डेली शाम 8 बजे मिलता है और इसमें आपको करंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सभी आपको क्वेश्चन आपको मिक्स मिलते हैं। राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही डेट नज़दीक आ चुकी है। 5-6 दिन मान के चलो आपके लिए बचे हैं। तो लगातार आप चैनल के साथ बने रहिए। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और लगातार आपको ये 35 क्वेश्चनों की सीरीज में दे रहा हूँ और इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, साथ साथ मुझे लाइव में कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना है। राजस्थान की पहली वीमेन स्पोर्ट्स एकेडमी खेलोदय कहाँ खोली जाएगी? कोटा, उदयपुर, जयपुर या सीकर? ये है करंट का क्वेश्चन राजस्थान का। राजस्थान की पहली वीमेन स्पोर्ट्स एकेडमी खेलोदय कहाँ खोली जाएगी? तो बताइए मुझे, कोटा, उदयपुर, जयपुर या सीकर? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में खोली जाएगी। तो ध्यान रखना, वीमेन स्पोर्ट्स एकेडमी खेलोदय जयपुर में खोली जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के किन दुर्गों को स्वच्छ आइकॉनिक स्थानों में शामिल किया गया है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़ या आमेर का किला? बताइए मुझे, करंट का क्वेश्चन है राजस्थान का। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान की किन दुर्गों को स्वच्छ आइकॉनिक स्थानों में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनारगढ़ और कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से पढ़ लेना इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखो, ई रूपी को प्रधानमंत्री मोदी ने कब लॉन्च किया? 1 अगस्त 2021, 2 अगस्त 2021, 3 अगस्त 2021 या 31 जुलाई 2021? तो बताइए मुझे, ई रूपी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब लॉन्च किया गया था? तो ध्यान रखना, कब लॉन्च किया? 2 अगस्त 2021 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है? धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, भूपेंद्र यादव या सुभाष सरकार? हाल ही में किसने पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है? तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है? गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? बताइए मुझे, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है? तो ध्यान रखना, किसको चुना गया है? उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए सी यहाँ पे राइट आंसर दिया। किसको चुना गया है? यूपी को। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये थे 5 क्वेश्चन करंट के। अब देखो जीके के। खेल के स्टेडियम और सूचना पट के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा, लोथल, हड़प्पा या कालीबंगा? भी खेल के स्टेडियम और सूचना पट के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तैयारी का पता चल जाएगा। धोलावीरा, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा? तो ध्यान रखना, कहाँ से हुए हैं? धोलावीरा से। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? यानी कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया? कादम्ब, सातवाहन, राष्ट्रकूट या मराठा? बताइए मुझे, किसके शासनकाल में अजंता की गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन शासकों के समय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है। देखो, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ध्यान रखना, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या शैव संप्रदाय? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना, महायान संप्रदाय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, दीवान ए कोही किस सुल्तान से संबंधित है? दीवान ए कोही अकबर, अलाउद्दीन, फिरोज शाह, मोहम्मद बिन तुगलक? दीवान ए कोही किस सुल्तान से संबंधित है? तो ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक से।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चौथ क्या था? चौथ ये एक प्रकार का कर था, ध्यान रखना। औरंगजेब द्वारा लगाया गया धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मारक कर, अकबर द्वारा वसूला किया जाने वाला सिंचाई कर, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो बताइए मुझे चौथ ये क्या था, कर किस प्रकार का कर था? बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना चौथ क्या था? ऑप्शन नंबर डी यानी कि पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। ये ध्यान रखना शिवाजी के द्वारा लगाया गया भूमि कर है पड़ोसी राज्यों पर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? फतेहपुर सीकरी में दीवान खास, आगरा का नया किला, दिल्ली में लाल किले का रंग महल, दिल्ली में लाल किले का दीवान आम। बताइए मुझे विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो ध्यान रखना ये रखा गया था दिल्ली में लाल किले का दीवान आम में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? दो भारत एक खोज है ना, वो पुस्तक है अहमदनगर किले जेल में क्या है कारावास में लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखना भारत एक खोज किसके कौन है इसके लेखक? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने वाले किस दर्रे को पार करना पड़ता है? खरखंडुगला, रोहतांग, लिपुलेख, नाथुला। तो बताइए मुझे भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा को पार करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, पेरियार या कावेरी। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना। पेरियार पश्चिमी दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कौन सी है? तो ध्यान रखना कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, श्री संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है निम्बारक, वल्लभाचार्य, रामानुज, चैतन्य। तो बताइए मुझे श्री संप्रदाय के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर बताइए मुझे सारे विद्यार्थी। तो ध्यान रखना कौन जाने जाते हैं? रामानुज। श्री संप्रदाय के नाम से जाना जाते हैं रामानुज। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, असम। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? कौन नहीं बनाता है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, असम। तो बताइए मुझे। अब ध्यान रखना मेघालय की लगती है, मिजोरम लगता है और असम भी लगता है, लेकिन नागालैंड है वो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी सबसे पुरानी है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी या सतपुड़ा। पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ध्यान रखना कौन सी है? अरावली, जो अपने राजस्थान में है। और लंबाई कितनी है इसकी? 692 किलोमीटर। अगला देखो, मूर्खा घाटी स्थित है। मूर्खा घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, लद्दाख, केरल, मिजोरम। बताइए मुझे मूर्खा घाटी कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना कहाँ है? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। बताइए मुझे भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि जो 1946 में आया था ना कैबिनेट मिशन 1946, उसके तहत क्या है भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। अगला देखो, निर्वाचन आयोग की सदस्य संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसको है? निर्वाचन आयोग की सदस्य संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त। तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर किसको है? राष्ट्रपति को अधिकार ये है भी। निर्वाचन आयोग की सदस्य संख्या निर्धारित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखो, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 320। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद है? बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना कौन सा है? अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 है जो क्या है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। अगला देखो, सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में से किसके संबंध में सहस्तुतियाँ की थी?
प्रशासनिक सुधार, केंद्र राज्य संबंध, पंचायतें, नगरीय शासन। बताइए मुझे सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में से किसके संबंध में संस्तुतियाँ की थी? तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध के बीच में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है? अनुच्छेद 324, 326, 327, 329। तो बताइए मुझे किस अनुच्छेद के तहत चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है? 24 नंबर का उत्तर दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। तो ध्यान रखना किसके तहत? अनुच्छेद 329। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? यानी कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में क्या है? आर्थिक न्याय का उपबंध किस में किया गया है? मूल अधिकार में, उद्देश्य क्या? राज्य के निर्देश तत्व, मूल अधिकार या राज्य के निर्देश तत्व, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो बताइए मुझे आर्थिक न्याय का उपबंध किस में दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से पढ़ लेना क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है भी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। और सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना और कमेंट में मुझे सारे विद्यार्थी ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है, कैसे कितने अच्छे क्वेश्चन आपके लिए अपलोड करवा रहा हूँ डेली। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर कीजिए अफ्रीका। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। अगला देखो, देश का पहला राज्य कौन सा था जहाँ पर पंचायती राज की स्थापना की गई थी? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। देश का पहला राज्य कौन सा था जहाँ पर पंचायती राज की स्थापना की गई थी? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। सभी को पता है आंध्र प्रदेश। ये राजस्थान कौन सा था जहाँ पर पंचायती राज की स्थापना की गई थी? तो कौन सा है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की अधिकतम आयु सीमा क्या है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 61 वर्ष। तो बताइए मुझे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की अधिकतम आयु सीमा क्या है? 60, 62, 65 या 70। तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना कौन था? 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, साइंस के क्वेश्चन आगे। मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है? XO, XX, XY या GW। मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है? तो बताइए मुझे। तो ध्यान रखना XX और XY पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये है XY और XX पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखो, एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है उत्सर्जन से, अवशोषण से, श्वसन से या प्रकाश संश्लेषण से? एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है। बताइए मुझे राइट आंसर। तो ध्यान रखना एक खाद्य श्रृंखला होती है श्वसन से प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर ये प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण से। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखो, GMO है। GMO क्या है? GMO ये क्या होता है? आनुवांशिक उत्परिवर्तित जीव, आनुवांशिक आधुनिक जीव, आनुवांशिक रूपांतरित जीव, आंशिक मिश्रित जीव। बताइए मुझे इसका राइट आंसर। 32 नंबर का उत्तर दीजिए। तो ध्यान रखना ये क्या है? आनुवांशिक रूपांतरित जीव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको साइंस के भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कितने भी आ सकते हैं। कहीं किसी के एग्जाम में 4 भी आ सकते हैं, किसी के एग्जाम 8 भी आ सकते हैं। कोई पता नहीं एग्जाम में कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। लिए स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अमल प्रयोग लेते हैं? ऑक्सैलिक अमल, एसिटिक अमल, फॉर्मिक अमल या मौलिक अमल? स्याही का दाग मिटाने के लिए किस अमल का प्रयोग करेंगे? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना किसका करेंगे? ऑक्सैलिक अमल का। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त उत्प्रेरक है? Fe,
NEMO या PT तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त उत्प्रेरक है? 34 नंबर का उत्तर दीजिए मुझे। तो ध्यान रखना NE, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तेलों के हाइड्रोजन में प्रयुक्त प्रेरक है NI। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या विवर्तन। अंतिम क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है? तो ध्यान रखना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 35 क्वेश्चन थे, मैंने उपलब्ध करवा दिए। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। लगातार आपको ये सीरीज मिल रही है, 10 या 11 तारीख तक ये आपको सीरीज मिलेगी। उसके बाद में आपको आंसर की मिलेगी राजस्थान पुलिस के एग्जाम में जैसे ही होंगे उसके आंसर की आपको साथ साथ उपलब्ध होती जाएगी। और जाते जाते लाइक और शेयर कर देना। लगातार आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। और अब मेरी आगे 9:30 पर महिला एवं बाल अपराध की क्लास आएगी, वो भी आप देखना न भूलें, क्योंकि 10 क्वेश्चन हमारे पक्के होने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।